निराशीर्य च चित्तात्मा व्यक्ति सर्वपरिग्रहा शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्ना प्रोति किल वशम्। ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। उस अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता है। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ में हिलाता है तो वह स्वेच्छा से नहीं हिलाता अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत दीक्षा का अनुगामी होता है क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती है। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पूजे को तेल और सफाई की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है तो भी पशु विरोध नहीं करता, ना ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता है कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः वह ऐसे भौतिक पापों के कल्पवश ग्रस्त नहीं होता है। वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। यदंचालाभसंतुष्टो दन्दातितो विमत्सरा समासिद्धवसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। जो सदा होने वाले लाभ से संतुष्ट होता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता है। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उससे ही संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावना भावी संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता है, किंतु भगवान की सेवा के लिए या संसार की दैत्यता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की वह दैत्यता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दैत्यता से परे रहता है क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं है। अतः वह सफलता या असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान से पूर्णतः स्थिर हो। गतिसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितश्चेतसा यज्ञायाचरता कर्म समग्र प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थिर है, जिसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कल्पवश में भी मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध को स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावना व्रत से विचलित नहीं होता है। तो वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति
ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर्वर्ण ब्रह्मार्गो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मोवेतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योग के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिकता होती है। इसका यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंतोगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावना व्रत विषय के विभिन्न कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोक में किया जाता है, किंतु इस श्लोक में केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कल्पमत से ग्रस्त बुद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल जा सकता है, वह कृष्ण भावना व्रत है। उदाहरण के लिए यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तु से अधिक पेट खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध से ही बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बुद्धिजीव का उपचार कृष्ण भावना व्रत के द्वारा ही किया जाता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ तथा विष्णु तथा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तत्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यहाँ यही उनकी आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थिर रहती है, किंतु जब वह इस ज्योति माया या इंद्रिय तत्व द्वारा आच्छादित हो जाती है तो वह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। तो कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि ग्रहण करता हवन द्वारा तथा फल ये सब मिलकर ब्रह्म तथा परम सत्य में माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य से निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत से पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदान उपभोग यज्ञकर्ता तथा अंतिम फल यह सब ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। दैवमेवापरे यज्ञं योगिन पर्युपासते ब्रह्माग्रहपरे यज्ञं यज्ञेन नैवोपजुह्वते। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म अग्नि रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है, किंतु ऐसे ही भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म तथा परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियाँ हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की कोटियाँ केवल ब्रह्म वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना और विष्णु की को यज्ञ ही भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए द्रव्य यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ। ज्ञान यज्ञ जो कृष्ण भावना भावित हैं उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्रिय सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्राह्मण को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाश करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर से नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग ब्रह्मेश्वरवादी कहलाते हैं, किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूप को
अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्मा की अग्नि में अपने आप ही हो आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्मा की स्थिति में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर को दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परम ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परम ब्रह्मा है, जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वत्र अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता है। श्रोत्रादीनि इन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान् नन्या इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। जो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। मानव जीवन में चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णतया प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी तथा शिष्यगण प्रमाणित गुरु की देख रेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव कीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा स्मरण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक सद्ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेंद्रिय हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इस प्रकार से गृहस्थ भी जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्ति है, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म निर्वाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन की भी इस प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्रहो जुहुर्ति ज्ञान दीप्ति। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों का तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है, तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरक्त हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के भीतर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं। इसे श्वास प्रक्रिया, प्राणायाम तथा द्वारा जाना जाता है। पतंजलि और योग पद्धति बताती है कि जिस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाएं। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही
चरम उद्देश्य है। यह प्रत्यगात्मा पदार्थ ही क्रियाओं से प्राप्त की जाती हैं। इंद्रियाँ इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं तथा कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए है। और ये सब इंद्रियाँ मिलकर आत्मा के से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। ये ही कार्य वायु प्राणियों के व्यापार क्रियाएँ और अपान वायु नीचे की ओर जाती है। व्यान वायु के से संकोच तथा प्रसार होता है। समान वायु से संतुलित बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्धि हो जाता है तब वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।